सो हेलो एंड नमस्ते। डिजिटल मार्केटिंग की इस दुनिया में हम सब अपनी अपनी वेबसाइट्स बनाकर अपने प्रोडक्ट्स के लिए ट्रैफिक जनरेट करना चाहते हैं। ऑर्गेनिकली मतलब बिना पैसे खर्च किए अगर हम ट्रैफिक चाहते हैं तो इसकी एक इफेक्टिव टेक्निक है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर सरल तरीके से आपको समझाऊं तो गूगल पर अगर कोई व्यक्ति किसी प्रोडक्ट को ढूंढ रहा है और वही प्रोडक्ट अगर आपकी वेबसाइट पर उपलब्ध है तो गूगल ने उस व्यक्ति को सबसे पहले आपका नाम बताना जरूरी है, तभी तो वो सामने वाला आपके नाम पे क्लिक करेगा और आपकी वेबसाइट पे आएगा और आपको ट्रैफिक मिलेगा। अब अपना नाम गूगल पर सबसे ऊपर फर्स्ट लाने के लिए हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है। और एसईओ में आपने कई बार सुना होगा कि बैकलिंक जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब कई बार सवाल हो जाता है कि ये बैकलिंक क्या होती है सर, ये क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका उपयोग क्या है, कुछ इसके बारे में बताइए। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा समझाने वाला हूं कि बैकलिंक क्या होता है, इसका महत्व क्या है और इसे जनरेट करने की 5 सबसे आसान प्रैक्टिकल टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। तो आइए आगे बढ़ता हूं। इसमें डिटेल जाने के लिए अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और 5 टेक्निक्स बताने वाला हूं प्रैक्टिकली कि इन बैकलिंक्स को आप कैसे आसानी से जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले एक बैकलिंक होती क्या है। बैकलिंक का सरल अर्थ है कि आपकी वेबसाइट के लिए इनकमिंग लिंक किसी और वेबसाइट से, आपकी वेबसाइट के लिए इनकमिंग लिंक किसी और वेबसाइट से आपके लिए बैकलिंक कहलाई जाती है। अब इसे समझाकर बताता हूं। जैसे मेरी वेबसाइट है digitalazadi.com, ये मेरी अपनी वेबसाइट है। किसी और वेबसाइट पर मानकर चलिए किसी और की कोई xyz.com वेबसाइट है, xyz.com वेबसाइट पर कुछ लिखा हुआ है, कुछ आर्टिकल वगैरह है और वहां पे ऐसे लिखा है कि अगर डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से सीखना चाहते हैं हिंदी में तो यहां क्लिक कीजिए। और वो xyz.com पे अगर कोई क्लिक करता है और मेरी वेबसाइट पे आता है, वो मेरे लिए इनकमिंग लिंक है, लेकिन वो कहलाती है बैकलिंक। तो digitalazadi.com के लिए जो इनकमिंग लिंक है किसी और वेबसाइट से xyz.com से, वो डिजिटल आजादी के लिए कहलाई जाती है बैकलिंक। ओके, अब सबके दिमाग में एक ही सवाल है, सर ये बैकलिंक इतनी जरूरी क्यों है, इसके बारे में इतना क्यों बात किया जाता है। ये बैकलिंक इसीलिए जरूरी होती है क्योंकि गूगल पर अगर आप अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हैं, गूगल के सर्च के पेज पर अगर आप अपनी वेबसाइट को सबसे ऊपर लाना चाहते हैं तो बैकलिंक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो गूगल चेक करता है। गूगल की नजरों में जिस वेबसाइट के पास अच्छी और ज्यादा बैकलिंक्स हो वो उस वेबसाइट को रैंक करता है, यानी उसे महत्व देता है। एक तरीके से अगर कहा जाए तो बैकलिंक पाना वोट पाने समान है। जैसे इलेक्शन में हमें वोट मिलते हैं, उसी तरह गूगल के सर्च रिजल्ट एक इलेक्शन है जहां पर इतनी सारी हजारों लाखों करोड़ों वेबसाइट्स हैं और गूगल सिर्फ कुछ ही वेबसाइट्स को चुनकर अपने पेज के पहले पन्ने पे दिखाता है। तो ये अगर इलेक्शन आपको जीतना है तो बहुत सारे वोट्स की जरूरत है, तो गूगल चेक करता है कि digitalazadi.com को इस दुनिया में कितने लोगों ने वोट दिया है। अगर मेरी वेबसाइट अच्छी है, अगर मेरा कंटेंट अच्छा है, तो इस दुनिया की बहुत सारी वेबसाइट्स पॉइंट करेंगी, लिंक देंगी, कहेंगी अपने लोगों से कि अगर आपको ये वाला कंटेंट अच्छा सुनना है तो आप digitalazadi.com पे जाइए। तो जब कोई मुझे बैकलिंक देता है, जब कोई मुझे रेफर करता है, तो गूगल समझ जाता है कि मुझे वोट मिल रहा है, कोई चाहता है कि लोग मेरी वेबसाइट पे आए। जब इस तरह के रेलेवेंट वोट्स आपको ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं तो गूगल की नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ जाती है और यह मदद करता है आपको रैंक करने में। और एक बार आप रैंक हो गए तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक, जिसे हम रेफरल ट्रैफिक भी कहते हैं, वो आपकी वेबसाइट पे आना शुरू हो जाता है। इस सिंपल से रीजन के लिए बैकलिंक जरूरी होती है ताकि बिना पैसे खर्च किए लोग आपकी वेबसाइट पे आ सके। अब बैकलिंक बनाई कैसे जाए,
बैकलिंक बनाने के लिए 5 स्टेप्स फॉलो कीजिए, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले कि कंटेंट इज द की इन बैकलिंक बिल्डिंग। अगर आपकी वेबसाइट पर अच्छा कंटेंट नहीं है तो कोई क्यों भेजेगा किसी को आपकी वेबसाइट पे? आपकी वेबसाइट पे लोग अपने ऑडियंस को तभी रेफर करेंगे जब उन्हें ऐसे लगेगा कि मेरे ऑडियंस को और वैल्यू मिलने वाली है अगर वो digitalazadi.com पे जाएं तो इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मेरी वेबसाइट पे कंटेंट जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना जरूरी है। कंटेंट इज द की। दूसरी बात, कंटेंट बनाने से पहले हमें कीवर्ड्स का रिसर्च करना जरूरी है। हमें ऐसे कीवर्ड सर्च करने पड़ते हैं जिनके पास सर्च का वॉल्यूम अच्छा खासा हो लेकिन कंपटीशन लो हो। तो आप सोचेंगे सर ये तो आप कह रहे हैं कि एक्सीलेटर भी दबाया जाए और ब्रेक भी दबाया जाए, सर्च का वॉल्यूम भी बड़ा हो और कंपटीशन भी लो हो, ये कैसे होगा? ये कैसे होगा ये मैं अपने कोर्सेज में सिखाता हूं। इसके लिए भी कुछ टेक्निक्स है सर्चिंग की जो मैं अपने एसईओ शास्त्र कोर्स में आपको सिखाऊं। बैकलिंक बिल्ड करने के लिए आपको रिसर्च किए हुए कीवर्ड्स के ऊपर कंटेंट बनाना चाहिए। सबसे पहले कंटेंट के कीवर्ड्स सर्च करेंगे, ऐसे कीवर्ड्स की जिसपे हमें ट्रैफिक भी मिले और ज्यादा कंपटीशन भी ना हो। एक बार ये कीवर्ड्स की लिस्ट आपने बना ली तो इन कीवर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए आपको कंटेंट बनाना शुरू करना पड़ेगा। एसईओ की टेक्निक्स सीखकर अपनी वेबसाइट के ये सारे पेजेस आपको रैंक करने पड़ेंगे गूगल पर। भले ही फर्स्ट पेज पे ना हो लेकिन उनकी रैंकिंग शुरू हो जानी चाहिए, और एक बार रैंकिंग शुरू हो जाए तो ऑटोमेटिकली लोग चलकर आपको लिंक्स देते हैं, क्योंकि हमेशा हर कोई चाहता है कि उनकी ऑडियंस को अच्छे से अच्छा अनुभव मिले। तो अगर किसी की वेबसाइट 100वें पेज पर है और आपकी वेबसाइट समझो 20वें पेज पे है तो वो 100वां पेज वाला जो है वो आपकी वेबसाइट को रेफर कर सकता है कि मुझसे अच्छा कंटेंट आपको यहां मिल रहा है, यहां पे जाके और डिटेल में स्टडी कर लो। क्योंकि ये बैकलिंक जैसे आपको फायदा देती है वैसे ही जो वेबसाइट आपको रेफर कर रही है उसके लिए ये आउटबाउंड लिंक बनती है और उससे भी फायदा देती है। इट्स अ विन विन सिचुएशन। ओके, तो ये टेक्निक है बैकलिंक्स बिल्ड करने की। अब बात करते हैं कि बैकलिंक मिली है या नहीं मिली है, ये चेक कैसे करेंगे। ये चेक करने के लिए कुछ टूल्स हैं जो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। Ahrefs बैकलिंक चेकर, ये टूल आप यूज कर सकते हैं। आप उबर सजेस्ट यूज कर सकते हैं, आप SEMrush ये टूल भी यूज कर सकते हैं। इन टूल्स में कुछ हिस्सा जो है वो फ्री होता है, जैसे SEMrush में आपको 14 डेज का ट्रायल पीरियड मिलता है, ये आप यूज कर सकते हैं। Ahrefs बैकलिंक चेकर जो है ये काफी हद तक फ्री है, बहुत डिटेल में जाना हो तो आपको पेड लेना पड़ेगा, लेकिन फ्री वर्जन यूज करके भी आप अपने बैकलिंक्स अपनी वेबसाइट के लिए चेक कर सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि सर ये बैकलिंक्स बनाने की प्रैक्टिकल टेक्निक क्या है वो बताइए। तो आइए अब आपको ये प्रैक्टिकल टेक्निक बताता हूं कि अगर आप ये बैकलिंक्स बनाना चाहते हैं तो ये किस तरह बनाई जाती है। सबसे पहले सोशल प्रोफाइल्स की मदद से आप अपनी बैकलिंक्स बना सकते हैं। सोशल प्रोफाइल्स मतलब ये देखिए ये लिस्ट, इस लिस्ट को एक बार ध्यान से देख लीजिए। myspace.com, theverge.com, qualtrics.com, pininterest.com, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Instagram, ये जो सारे सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स हैं, जब आप अपने वेबसाइट के लिए प्रोफाइल्स क्रिएट करते हैं और उस प्रोफाइल में जब आप अपनी वेबसाइट का नाम डालते हैं तब वो ऑटोमेटिकली आपके लिए बैकलिंक का काम करती है। अगर ये नहीं समझ में आया तो क्यों ना मैं आपको प्रैक्टिकली ये दिखा दूं। आइए मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, अपना ब्राउजर शेयर कर रहा हूं और आपको ये प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये मेरा ब्राउजर है, इसमें मेरा यूट्यूब का चैनल आपको दिखाई दे रहा है। ये डिजिटल आजादी का यूट्यूब चैनल है। इस चैनल में जब हम इसका प्रोफाइल क्रिएट करते हैं वहां पे पूछता है कि आपको लिंक्स डालनी है। मैंने यहां पे डिजिटल आजादी की लिंक डाली है और संदीप बंसाली की लिंक डाली है। ये जो लिंक्स मैंने यहां डाली है ये ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट के लिए बैकलिंक का काम करता है। इसी तरह जब आप इंस्टाग्राम में चले जाओगे
इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में भी ये आपको एडिट प्रोफाइल जब करेंगे तो पूछेगा बायो के ऊपर ये वेबसाइट, आपकी वेबसाइट कौन सी है, बस आपको अपनी लिंक यहां पे डाल देनी है, दैट्स इट। ऑटोमेटिकली ये बैकलिंक क्रिएट कर देता है। इसी तरह आप ट्विटर पे कर सकते हैं, बाकी के वेबसाइट्स पे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं। फेसबुक के सारे प्रोफाइल्स या पेजेस पे जाकर आप अपनी लिंक्स डालना शुरू कीजिए, ऑटोमेटिकली ये आपके लिए बैकलिंक, ये देखिए यहां पर, ये आपके लिए बैकलिंक का काम करता है। तो उम्मीद करता हूं कि पहली प्रैक्टिकल टेक्निक आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर समझ में आ गई और आपको इजी लगी तो प्लीज नीचे कमेंट्स में मुझे लिखकर बताइए कि आपका क्या अभिप्राय है। सोशल मीडिया के ही यहां पर मैंने 15 से 20 वेबसाइट्स के नाम दे दिए हैं। अगर इन पर जाकर आप एक एक बैकलिंक क्रिएट करेंगे तो बहुत आसानी से एक 15-20 बैकलिंक्स तो आप यहीं पर क्रिएट कर लेते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। सोशल प्रोफाइल्स के बाद सेकंड टेक्निक प्रैक्टिकल बैकलिंक बिल्ड करने के लिए है बिजनेस लिस्टिंग्स। बिजनेस लिस्टिंग्स ये है वो सारी बिजनेस लिस्टिंग्स जो आप यूज कर सकते हैं। indiamart.com, justdial.com, इंडियन येलो पेजेस, टिनी पेजेस, ट्रेड इंडिया, इंडियाकॉम, भारत बिज, सुलेखा, स्पोक, साइबो, आई एम क्लासिफाइड। ये सारे नाम नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन ये वीडियो पॉज करके आप कभी भी इनकी लिस्ट बना लीजिए और इन सारी वेबसाइट्स पर जाकर फ्री में अपनी लिस्टिंग कर लीजिए। टेक्निक दोबारा वही है, जब आप अपना नाम, एड्रेस, फोन नंबर और सारा डिस्क्रिप्शन देते हैं, वहां पर वेबसाइट का डिटेल देने की जगह होती है। जब आप वहां पर अपनी वेबसाइट की यूआरएल डाल देते हैं, ऑटोमेटिकली ये आपके बैकलिंक के लिए उपयोगी होता है और बैकलिंक का काम करता है। ओके, तो ये है बिजनेस लिस्टिंग्स। तीसरा, कमेंटिंग। कमेंटिंग का मतलब क्या है? गूगल में जाकर जो भी आपका कीवर्ड है, उस कीवर्ड के साथ लीव अ रिप्लाई, ये शब्द डालकर आप सर्च कीजिए, आपको कुछ ब्लॉग्स मिल जाएंगे। उन ब्लॉग्स के नीचे जब हम कमेंट्स डालते हैं तो वहां पर भी वेबसाइट का यूआरएल देने की जगह होती है। बस वहां पे यूआरएल डाल दो, ये आपके लिए फॉलो या नो फॉलो बैकलिंक क्रिएट कर देगा। मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं कैसे। अभी आपके सामने मेरा गूगल है, ये मेरा ब्राउजर है। ओके, और यहां पर एक कीवर्ड के साथ मैं कुछ टाइप कर रहा हूं। जैसे मेरा कीवर्ड है, मानकर चलिए डिजिटल मार्केटिंग, और यहां पर मैंने प्लस कर दिया है और लिख दिया है लीव अ कमेंट। आप अपना जो भी कीवर्ड है, जैसे किसी का स्टॉक मार्केट हो सकता है, किसी का हेल्थ हो सकता है, किसी का वेट लॉस हो सकता है, जो भी आपका कीवर्ड है वो कीवर्ड यहां पे आप कोट्स में डालिए, फिर प्लस साइन डालिए, फिर वापस कोट्स में आप लीव अ कमेंट डाल दीजिए। इतना डाल के आप सर्च कीजिए, आपके सामने कई सारे ब्लॉग्स आ जाएंगे। ओके, अब इन ब्लॉग्स को आप ओपन कीजिए एक एक करके। जब इन्हें आप ओपन करोगे, आप देखोगे कि इस ब्लॉग के सबसे नीचे आपको कमेंट डालने की जगह है। ये देखिए इस तरह, लीव अ कमेंट। तो आपको क्या करना है, आपको ये ऊपर दिया हुआ ब्लॉग पढ़ना है शांति से 4-5 मिनट। पढ़कर आपको यहां पर एक रेलेवेंट कमेंट देना है, ताकि जिसका भी ये ब्लॉग है इसे लगे कि आपने इसे पढ़ा है। तो अगर मुझे यहां पे ब्लॉग में कमेंट देना है तो मैं डालूंगा, थैंक यू फॉर सच वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। मैंने कुछ अच्छा सा लिख दिया, मैंने अपना नाम डाल दिया संदीप बंसाली, अपना ईमेल डाल दिया sandeep.digitalazadi@gmail.com, और वेबसाइट का यूआरएल मैंने यहां पे डाल दिया digitalazadi.com, https digitalazadi.com, ये मेरा यूआरएल है। सिर्फ पोस्ट अ कमेंट कर दिया। सिर्फ पोस्ट अ कमेंट करने से ये जो यूआरएल हमने यहां पे डाला है, ये ऑटोमेटिकली, ये देखिए ये मेरा कमेंट आ गया। अब ये यूआरएल ऑटोमेटिकली मेरे लिए बैकलिंक का काम करेगा। ये इतनी सिंपल टेक्निक है। एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 500 ब्लॉग्स पर जाकर आप कमेंट कीजिए। जब भी आपको समय मिलता है, अलग अलग ब्लॉग्स पे चले जाओ, कमेंट करते रहो, अपनी यूआरएल डालते रहो। आहिस्ते आहिस्ते आपकी बैकलिंक्स बिल्ड होना शुरू हो जाएंगी। ओके, ये प्रैक्टिकल टेक्निक है अपनी बैकलिंक्स बिल्ड करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कमेंटिंग के बाद चौथी प्रैक्टिकल टेक्निक बैकलिंक्स पाने के लिए है डिस्कशन प्लेटफॉर्म्स।
अलग अलग डिस्कशन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर जाकर आप लोगों के साथ एंगेज हो सकते हैं, जैसे कि inbound.org, मीडियम, स्लाइड शेयर, कोरा, रेडिट, टम्बलर, ब्लॉग स्पॉट, लिंक्डइन। यहां पर कई सारे लोग एक साथ आकर अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। सर्च में जाकर अपना कीवर्ड डालिए, देखिए आपके कीवर्ड से रिलेटेड लोग क्या बातें कर रहे हैं। उस डिस्कशन में जाकर अपने आप पार्टिसिपेट कीजिए, वैल्यू ऐड कीजिए, लोगों को और नॉलेज दीजिए और लोगों को बताइए अपने बारे में कि मेरा नाम सो एंड सो है, मैं ये काम करता हूं और ये मेरी वेबसाइट है। जब आप अपने वेबसाइट की यूआरएल उस चैट, उस डिस्कशन में डाल देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये आपकी बैकलिंक का काम करता है। यह है एक प्रैक्टिकल सिंपल टेक्निक अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक बनाने की। पांचवी टेक्निक है टेस्टिमोनियल्स। अगर आप मेरी तरह कोई भी ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं, आपके पास स्टूडेंट्स हैं या क्लाइंट्स हैं या फॉलोअर्स हैं, तो उन्हें बहुत सारी वैल्यू दीजिए और उन्हें कहिए कि अपनी वेबसाइट पर आपके लिए अभिप्राय यानी कि टेस्टिमोनियल्स दे। जब वो आपको मेंशन करते हैं और आपकी यूआरएल अपने टेस्टिमोनियल्स में शेयर करते हैं तो ये भी आपके लिए बैकलिंक का काम करता है। यहां पर मैंने आपको 5 बहुत प्रैक्टिकल और बहुत इजी टेक्निक्स बताई बैकलिंक्स क्रिएट करने की। अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स क्रिएट करना चाहते हैं तो इन टेक्निक्स का जरूर इस्तेमाल कीजिए। और बैकलिंक्स, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब क्या होता है, अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं हूं संदीप बंसाली। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं हिंदी में और समझाता हूं कि कैसे इस नॉलेज को यूज करके आप अपनी जिंदगी में पैसे कमाने के नए नए सोर्सेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इस विषय के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं बहुत जल्द एक मास्टर क्लास करने वाला हूं जहां इसके बारे में मैं सारे डिटेल्स दूंगा। इस मास्टर क्लास में आने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, क्लिक कीजिए और रजिस्टर कीजिए। जगह मेरे पास बहुत कम है, कुछ ही लोगों को अकोमोडेट कर सकता हूं, तो ये चांस मिस मत कीजिए। तुरंत लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर कीजिए। मिलता हूं आप सबसे लाइव मेरी मास्टर क्लास में।